नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक के दौरान पहली बार पूरे विश्व को एक ग्रिड से जोड़ने का विचार प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कॉप 26 में हुई, जो कि ग्लासगो में संपन्न हुआ था, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस पहल की शुरुआत की गई। ये भारत की एक बेहद महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ी परियोजना है और अगर ये सफल होती है तो अवश्य ही भारत एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर कर सामने आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आइए आज की वीडियो में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इस इनिशिएटिव के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। इससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस की ओर से सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो रहा है। देखिए, जो बैच शुरू हो रहा है ये 30 मई 2022 से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट sanskrithiis.com को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड ये पहल क्या है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर हम इस इनिशिएटिव को पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, आज क्या डेट है, 27 अप्रैल। आज ही के दिन ये देखिए सुबह 9 बजे की ये न्यूज़ है। एक न्यूज़ आई है जिसमें ये कहा गया है कि भारत मालदीव की हेल्प करेगा। किस चीज़ में? उसके एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प करेगा। क्या करेगा? ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन फॉर रिन्यूएबल पावर ट्रांसफ़र, इसमें जो है हेल्प करेगा। और ये जो मदद भारत की तरफ से मालदीव्स को दी जा रही है, ये दरअसल आपकी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव के तहत दी जा रही है। तो देखिए, पहली बात तो आज ही के न्यूज़पेपर में से संबंधित न्यूज़ थी, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा सामान्य अध्ययन पेपर 3 है, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। साइंस एंड टेक का तो ये पार्ट है ही, इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। इसके अलावा जीएस पेपर 3 में एनर्जी ट्रांजिशन ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। साथ ही क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट को लेकर जो नए नए इनिशिएटिव सरकारों के द्वारा लाए जा रहे हैं, वो आपके पर्यावरण सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक ही टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे सब टॉपिक्स के अंदर सिलेबस का एक पार्ट बनता है, इसीलिए हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो बहुत आसान भाषा में हमें ये पता होना चाहिए कि जो वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इनिशिएटिव है, ये है क्या, समझते हैं। देखिए, जो सूर्य है वो इतनी ऊर्जा देता है 1 घंटे के अंदर कि पूरी मानव जाति की जो एनर्जी की ज़रूरतें हैं साल भर की, उसको पूरा कर सकता है। लेकिन हर कंट्री के पास सूर्य की ऊर्जा बराबर मात्रा में नहीं पहुंच पाती। जो भूमध्य रेखा है, उससे लेकर कर्क रेखा और उससे लेकर मकर रेखा, इसके बीच में जो देश पड़ते हैं उनको सूर्य की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पर सूर्य की ऊर्जा आपको कम प्राप्त होती है। ये एक बात हुई। तो अगर जो ज़्यादा सौर ऊर्जा वाले देश हैं वो सूर्य ऊर्जा का यूज़ करके एनर्जी को बनाए और फिर इस एनर्जी को दूसरे देशों को भी दे सके, और ऐसा जो है इंटरकनेक्टेड सिस्टम के माध्यम से हो, तो कितना अच्छा हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, आज के टाइम पे पर्यावरण को लेकर जागरूकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्लाइमेट चेंज के नुकसान हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, और सौर ऊर्जा हम जानते हैं सबसे स्वच्छ ऊर्जा का एक सोर्स है। सबसे पहली बात ये सस्टेनेबल है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, रिन्यूएबल है, हम इसको यूज़ करते रहते हैं, दोबारा नई सौर ऊर्जा हमें मिलती रहती है। तीसरा क्या है, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज़ ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि हम सूर्य की ऊर्जा से एनर्जी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको अच्छा खासा कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइंड करके एक चीज़ निकल के आती है
कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाए और फिर अलग अलग कंट्रीज को आपस में जोड़ दिया जाए ट्रांसमिशन लाइन के जरिए, ग्रिड के जरिए, इस तरह का जो है आपका ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, और फिर एक देश की ऊर्जा दूसरे देश तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके। ये जो विजन है यही है वन सन, सूर्य एक है, वन वर्ल्ड, विश्व भी एक है, वन ग्रिड, ऊर्जा के लिए ग्रिड भी एक बनाने की जरूरत है। यही है जो इस इनिशिएटिव के बारे में है, बाकी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझना इतना ही है। देखिए इसमें ये इन्विजन किया गया है कि एक इंटर रीजनल एनर्जी ग्रिड बनाया जाएगा जो कि पूरे विश्व में सोलर एनर्जी का वितरण करेगा, और जो अलग अलग टाइम जोन है, अलग अलग रीजन है, अलग अलग अवेलेबिलिटी है सोलर एनर्जी की, उनको क्या है लेवरेज करेगा और देशों और क्षेत्रों के माध्यम में सौर ऊर्जा के वितरण में बहुत ज़्यादा फायदा हमें देगा। ये आप समझ गए। आइए अब देखते हैं क्या है ये परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड को स्थापित करने के बारे में है। ट्रांसनेशनल यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए आज क्या है, मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि ये आपका एक दुनिया का नक्शा दिखाया गया है ग्लोब में। जब हम वेब की बात करते हैं, इंटरनेट की, तो हम कहते हैं ना कि पूरा विश्व जो है आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए आज आप यहाँ बैठे हुए विश्व के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। अगर ऐसा ही बिजली के मामले में, एनर्जी के मामले भी हो जाए कि बिजली की अगर कमी यहाँ पे है तो उसकी ज़रूरत कहीं और से पूरी हो जाए, या फिर अगर बिजली यहाँ पे सरप्लस में है तो उसको कहीं और भेज दिया जाए, और पूरे विश्व को जैसे इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है ऐसे ही ग्रिड के माध्यम से, ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाए, तो हमारा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की जो एक विज़न है ये साकार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा गया है, ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड जो है स्थापित किए जाएंगे। इसमें ऐसी ग्रिड विकसित की जाएगी जो क्षेत्रीय सीमाओं से परे होगी, और ये ग्रिड है दुनिया भर से समेटी गई सौर ऊर्जा को, अलग अलग जगह से आपने एनर्जी ली, उसको आप कहाँ पे अलग अलग लोड सेंटर्स तक पहुँचाएंगे, ठीक है। देखिए ये जो इनिशिएटिव है जिस फंडामेंटल पर काम करता है वो है द सन नेवर सेट्स, सूर्य कभी भी छिपता नहीं है। देखिए किसी न किसी समय पे, किसी न किसी स्थान पे सूर्य उदित ज़रूर है। तो अगर यहाँ पर शाम है, रात है, तो कहीं और पर सुबह है, दोपहर है। तो अगर यहाँ एनर्जी नहीं बन रही तो कहीं और बनेगी, वहाँ नहीं बन रही तो यहाँ बनेगी। तो द सन नेवर सेट्स, इस प्रिंसिपल पर ये इनिशिएटिव काम करता है। इसके अलावा देखिए एक और आपको जानना चाहिए कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसने भी इंडिया के इस ट्रांजिशन क्लीन एनर्जी की तरफ वाले प्रोग्राम को सपोर्ट किया है, और यूनाइटेड किंगडम और भारत ने मिलकर एक ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, एक ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, इसको स्टार्ट किया है। और इसकी मदद से जो हमारा वन सन, वन वर्ल्ड और वन नेशन है, सॉरी वन ग्रिड है, इस परियोजना को साकार किया जाएगा। मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि COP 26 में ब्रिटेन ने भारत के साथ हाथ मिलाया है, और उन्होंने कहा कि आप ये जो वन ग्रिड बनाने का एक सपना देख रहे हैं इसमें हम भी मदद करेंगे, हम भी पार्टनरशिप करेंगे, और ये होगा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के साथ। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव क्या है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वही है कि जो ग्रिड बनाए जाएंगे उससे जो एनर्जी अलग अलग लोगों को दी जाएगी। किसी को अपने खेत में वाटर पंप चलाने के लिए चाहिए, किसी को अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने के लिए चाहिए। भाई देशों में तो आपस में बिजली बट गई, अब बिजली तो फाइनली सिटीजन्स को यूज़ करनी है। सिटीजन्स को क्या करना है, अपना टीवी चलाना है, फ्रिज चलाना है, ठीक है, अपना फ़ोन चार्ज करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करना है। तो ये सब जो चार्ज हो, ये सब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, इसी से पूरी हो जाए, और इनको ही हम ग्रिड के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह दें। तो जहाँ पर ये सिर्फ सोलर एनर्जी की बात करता है, इसी को जब GGI के साथ आप मिला देंगे तो ये देखिए ग्रीन ग्रिड जो है ये विंड प्लस सोलर दोनों की बात करता है कि दोनों ही सोर्सेस का यूज़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाए और उसको फिर पूरे विश्व में जो है वितरित किया जाए। तो इसको ध्यान रखिएगा, कहीं पे अगर आपको GGI OSOWOG मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होना है।
अब देखिए, मैंने आपको बताया कि भारत की तो एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इसके लिए रिसोर्सेज फंडिंग तो बहुत चाहिए। तो इसको वर्ल्ड बैंक की तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। प्रीलिम्स के लिए ये एक स्टेटमेंट बन सकती है कि जो आपका ये इनिशिएटिव है वनसन वाली, इसको कहाँ से हेल्प मिल रही है। तो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है, तकनीकी सहायता कार्यक्रम, उसके तहत मदद इसको जो है मिल रही है। देखिए 3 चरण में इसको पूरा किया जाएगा। पहले चरण में क्या होगा, जो एशिया है, ये एशिया का मैप आप देख पा रहे हो, एशिया को जो है आपस में इंटरकनेक्टेड किया जाएगा। दूसरे चरण में एशिया को अफ्रीका के साथ जो है इंटरकनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, यानी कि अलग अलग जगह ग्रिड लगेंगे और वो आपस में जो है पावर का ट्रांसमिशन करेंगे, ये हो गया। तीसरे चरण में क्या है, पूरे ही विश्व को जो है आपस में जोड़ दिया जाएगा, और यहीं पर जो हम बात बार बार बोल रहे हैं वन ग्रिड की, ये सपना हमारा जो है साकार हो जाएगा। इतना समझ गए। अब महत्व क्या है, बहुत आसान है महत्व के बारे में बात करना। देखिए इससे क्या होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उन तक देशों की पहुंच बनेगी, इन्वेस्टमेंट उनमें बढ़ेगा, इसकी वजह से जो है फाइनेंस है, स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है, इन सब के उपयोग में मदद मिलेगी। कोई भी इतने बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप सब लोग मिलके कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी उन्नयन होना, लोगों को नौकरी मिलना, फाइनेंस मिलना, इन्वेस्टमेंट मिलना, ये सब तो होगा ही। इसकी वजह से देखिए क्या होगा कि आपके यहाँ रोजगार भी बढ़ेंगे। अच्छा, महाद्वीपीय स्तर पर क्षेत्रीय ग्रिड्स के जरिए क्या है, आपस में जोड़ा जाएगा ज्यादा सौर ऊर्जा वाले इलाकों को। मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे ज्यादा सौर ऊर्जा आती है उनको जो है महाद्वीपीय क्षेत्रीय ग्रिड के माध्यम से जो कम सौर ऊर्जा वाले एरिया हैं वहाँ पर जोड़ा जाएगा। फिर क्या है, इंटर रीजनल लिंक क्या करेंगे, जो अलग अलग टाइम जोन्स है उनको आपस में जोड़ेंगे, जिससे आपूर्ति जो है सुनिश्चित होगी। फिर देखिए GGI जो मैंने आपको बताया था, और OSOWOG पहल इंटरनेशनल पावर ट्रांसपोर्टेशन ग्रिड के साथ सभी महाद्वीपों को, सारे कॉन्टिनेंट को जनरेटर और डिमांड सेंटर को आपस में जोड़ेगी। कम्युनिटी स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर कृषि पंप हो, स्मार्ट वाहन चार्जिंग हो, ये सब जो कुछ भी हो, इनको इन सारे उपकरणों को जो है इस वाले ग्रिड से जोड़ने का मौका मिलेगा, जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ग्रिड पूरा का पूरा ग्रीन है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो इसरो है भारत की, उसके द्वारा एक कैलकुलेटर दिया जाएगा दुनिया को, और उस कैलकुलेटर पे काम चल रहा है अभी। ये कैलकुलेटर क्या करेगा कि किसी भी क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है उसको ये माप सकेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए एक टाइमलाइन दिखाई गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2018 में इनिशिएटिव शुरू हुआ, 2018-19 में एक स्टीयरिंग कमेटी बनी जिसको चेयर किया मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। फिर 2020 में कंसोर्टियम बनाया गया, टेक्निकल्स जो चीज़ें थी उनके बारे में बात करने के लिए। 2021 में वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए गए कि भाई जो जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं उनको कैसे पार पाया जाएगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होगी, ठीक है। और ऑनगोइंग अभी क्या चल रहा है, जो हमारा ब्रिटेन के साथ GGI चल रहा है, इसके साथ मिलकर काम हो रहा है, ठीक है। और ये जो UK ने शेयर किया है विजन 2030, यानी कि 2030 तक आपने जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेना है। ये एक टाइमलाइन थी। इसके बाद देखिए इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है। सबसे ऊपर तो मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग ग्रुप है, जिसमें जो है मिनिस्टर सिंह भारत के, ठीक है, वो है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, ठीक है। इसके अलावा रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से होंगे। इसका जो सेक्रेटेरिएट होगा वो ज्वाइंट होगा, क्योंकि पहला तो क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ जो कि वर्ल्ड बैंक की पार्टनरशिप में है, और दूसरा है यूनाइटेड किंगडम का ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको बस पता होना चाहिए। अब देखिए इस परियोजना का महत्व क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसकी वजह से जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसको जो है सफलता मिलेगी, क्योंकि इसी का तो सपना था ना कि भाई जो है सोलर एनर्जी पर काम किया जाए, कंट्रीज़ को इसका मेंबर बनाया जाए, ग्रिड से जोड़ा जाए, तो इसको सफलता मिलेगी। सभी के लिए 24 घंटे बिजली, ये सपना जो है साकार हो सकेगा। और जो इन स्थानों पर अभी बिजली की पहुँच नहीं है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ पर भी सोलर एनर्जी तो है, सूर्य तो भेदभाव नहीं करता, उनको भी ग्रिड से जोड़कर बिजली दी जा सकेगी।
फिर जो पेरिस समझौता है, जो सभी राष्ट्रों ने कहा है कि हम जो है टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे, और इसके अलावा सब ने अपने अपने कुछ लक्ष्य रखे हैं। जैसे भारत ने भी कहा है 175 गीगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन करेगा, तो इन सब को पूरा करने में हेल्प मिलेगी। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो हैं आपके, उनको प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। फिर देखिए पड़ोसी प्रथम नीति को मजबूती प्रदान करना, मैंने आपको भी बताया ना मालदीव के साथ साइन हुआ है, ऐसे इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश इनके साथ भी करेगा। तो हमारी जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट, इस वाली पॉलिसी को और मजबूती मिलेगी। फिर देखिए बहुपक्षवाद और वैश्वीकरण के प्रति प्रतिबद्धता, जो भारत कहता है कि बाइपोलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, अलग अलग जो है लोग वो पावर को शेयर करें, कोई एक ही लीडर ना बन जाए, तो इसमें मदद मिलेगी। दूसरा जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जिसमें चाइना अच्छा खासा पैसा लगा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि भारत का ये इनिशिएटिव उसको भी चैलेंज करेगा, क्योंकि ये भारत की पहुंच भी विश्व के हर देश तक होगी जहां पर जो है पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, और चाइना की जो एक्सपेंशन की नीति है उसको प्रतिसंतुलित करने में ये काम आएगा। तो ये देखिए कुछ महत्व था, आपने अच्छी तरीके से समझा। अब तक हमने क्या समझ लिया, जो हमारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव है ये क्या है, इसकी टाइमलाइन क्या है, ये काम कैसे करेगा, 3 चरण क्या है, इसके लाभ क्या क्या है, इसका महत्व क्या है, भारत के लिए डिप्लोमेसी में इसका क्या रोल है, चाइना को काउंटर बैलेंस करने में कैसे यूज आएगा, हर कंट्री के अंदर ये रोजगार को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा देगा, यहाँ तक हमने समझा। और इतना ही इस टॉपिक में समझने के लिए पर्याप्त था, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।